नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जब इंसान सत्ता में होता है तो उसका रुतबा और पावर दोनों बढ़ जाता है। लोग उसे पसंद करते हैं, सरकारें भी उसे पसंद करती हैं। जब सत्ता में इंसान होता है तो जुर्म चाहे जितना सातिर क्यों ना हो, शायद सरकारें जुर्म भी माफ़ करवाने में मदद करती हैं। कानून भी सत्ता वाले इंसान के सामने शायद घुटने भी टेक देता है। आज हम ऐसी कहानी सुनाएंगे, आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि देश में कानून है या सत्ता की पावर है। आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि उम्र कैद महज एक तमाशा है या फिर हकीकत में उम्र कैद है। 8 साल 9 महीने 11 दिन देश में उम्र कैद की सज़ा कुल मिलाकर अब बस इतनी ही है। फिर चाहे आपने 3 कत्ल क्यों न किए हों, यकीन ना हो तो यूपी के बाहुबली नेता उदय भान करवरिया को देख लीजिए। बीजेपी के टिकट पर 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। इन पर अपने ही जैसे एक विधायक, उसके ड्राइवर और एक राहगीर को AK-47 से छलनी कर देने का इल्ज़ाम था। यानी सर पर कुल मिलाकर 3 कत्ल के इल्ज़ाम। अदालत ने 3 कत्ल के लिए बाकायदा इन्हें और इनके रिश्तेदारों को सिर्फ 5 साल पहले ही उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। सज़ा सुनाए जाने से 3 साल पहले ये पकड़े गए और जेल चले गए। 30 जुलाई 2023 तक इनके जेल में बिताए दिनों की कुल गिनती 8 साल 9 महीने 11 दिन। अब चूंकि उम्र कैद की सज़ा थी तो काटनी पूरी उम्र जेल में ही थी। लेकिन यूपी सरकार ने कहा कि इनका आचरण बहुत ही नेक है, बहुत अच्छा है। जेल में इन्होंने शरीफों की तरह दिन बिताए हैं। आप एक हिसाब से समझ सकते हैं, जेल ने खुद इनकी शराफत का सर्टिफिकेट दे दिया। DM साहब ने भी रिपोर्ट दे दी कि इनको जेल से आज़ाद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर क्या था, यूपी सरकार ने इनकी रिहाई का फरमान राज्यपाल के पास भेज दिया। अब राज्यपाल साहब भी क्या करते, रिहाई के फरमान पर उन्होंने भी दस्तखत कर दी। लिहाजा अब बस जेल का दरवाज़ा खोलना है और उदय भान करवरिया की उम्र कैद की सज़ा से अपनी सारी उम्र बचाकर जेल से बाहर आना है। तो हुई ना 8 साल 9 महीने और 11 दिन की उम्र कैद। अभी साल भर भी तो नहीं हुआ जब यूपी के एक और विधायक अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की उम्र कैद में से एक लंबी उम्र यूपी सरकार ने चुरा ली थी। इन दोनों को भी उम्र कैद की सज़ा हुई थी मधुमिता मर्डर केस में। ये दोनों तो और भी कमाल के निकले कि उम्र कैद का एक बड़ा हिस्सा जेल के बजाय अस्पताल में इन्होंने काट दिया। फिर यूपी सरकार ने एक फरमान से उम्र कैद की इनकी उम्र ही छोटी कर दी। कायदे से कत्ल के मामले में या तो मौत की सज़ा मिलती है या फिर उम्र कैद, उससे कम तो कोई सज़ा हो ही नहीं सकती। पर उम्र कैद 8 साल 9 महीने और 11 दिन की हो, शायद इसकी कोई दूसरी मिसाल भी नहीं हो सकती। अब आज बात करते हैं 90 के दशक की। तब प्रयागराज में एक विधायक हुआ करते थे, जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित। उनका हकीकत में नाम था जवाहर यादव। वो यादव बिरादरी से थे, लेकिन मोहब्बत से यानी प्यार से उन्हें जवाहर पंडित के नाम से पुकारा जाता था। बालू के ठेके को लेकर जवाहर पंडित की दुश्मनी करवरिया परिवार से थी। 13 अगस्त 1996 को जवाहर पंडित को दिन दहाड़े प्रयागराज में गोलियों से छलनी कर दिया गया था। वारदात के वक्त वो अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ जा रहे थे। तभी करवरिया बंधुओं ने AK-47 से उन पर गोलियां दाग दी। प्रयागराज में AK-47 का इस्तेमाल उस टाइम यानी पहली बार हुआ था। इस गोलीबारी में जवाहर पंडित और उनके ड्राइवर के साथ साथ एक राहगीर भी बेमौत मारा गया था। आखिर उस राहगीर की क्या गलती थी? सिर्फ वो सड़क से जा रहा था। FIR में उदय भान, उनके भाई कपिल मुनि, चाचा सूरज भान और उनके साथी रामचंद्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू का नाम दर्ज था, पर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उल्टे हत्याकांड के 6 साल बाद 2002 में उदय भान को इलाहाबाद की 12 सीट से बीजेपी ने टिकट दे दिया। चुनाव जीतकर वो विधायक बन गए। 2007 में उन्होंने दूसरी बार यहाँ से चुनाव जीता। 2012 में राज्य में सपा की सरकार आई। तब जवाहर पंडित मर्डर केस का मामला फिर से उछला। मुकदमे पर स्टे हटने के बाद 2 महीने तक उदय भान फरार रहे। अब आप लोग ये मत समझना कि किसी एक पार्टी विशेष को लेकर के मैं चल रहा हूँ या किसी एक पार्टी विशेष के ऊपर टिप्पणी कर रहा हूँ। जो बात सत्य है उस बात को मैं बता रहा हूँ। हमारा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन जो हकीकत है इस वीडियो में मैं वही बताऊँगा, इस स्टोरी में मैं वही बताऊँगा। 1 जनवरी 2014 को उसने सरेंडर कर लिया। इसके बाद में उसके भाई भी जेल गए। अक्टूबर 2018 में बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार ने सेशन कोर्ट में करवरिया बंधुओं के खिलाफ केस वापसी की अर्जी डाल दी। दलील थी
कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सरकार के इस फैसले के खिलाफ जवाहर पंडित की पत्नी विजमा यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि करवरिया बंधुओं के खिलाफ सेशन कोर्ट में मुकदमा जारी रहेगा। 4 नवंबर 2019 को प्रयागराज में सेशन कोर्ट ने इस मामले में सजा सुना दी। कोर्ट ने उदय भान को उसके भाइयों सूरज भान, कपिल मुनि और चाचा रामचंद्र को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। तब से उदय भान अपने भाइयों के साथ प्रयागराज के ही नैनी जेल में बंद था। यानी कैदे से उम्र कैद की सजा के ऐलान के बाद उसे जेल में सजा काटते हुए 5 साल ही हुए, बाकी के 4 साल अदालती फैसले से पहले के। इसके बावजूद 3 कत्ल के गुनाहगार उदय भान को इतनी जल्दी यूपी सरकार ने रिहा करने का फैसला ले लिया। जाहिर है उदय भान के बाद उसी जवाहर पंडित मर्डर केस में उम्र कैद की सजा पाने वाले उसके बाकी भाइयों की रिहाई का भी रास्ता साफ हो जाएगा। सभी एक ही जुर्म में शामिल थे, लेकिन उदय भान की ये रिहाई एक तरह से कानून का मजाक है। एक आंकड़े के मुताबिक यूपी के जेलों में इस वक्त 12,000 से ज़्यादा ऐसे कैदी हैं जिन्हें उम्र कैद की सज़ा मिली है। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो 20 से 25 सालों से जेल में हैं। कईयों की उम्र 70 बरस से ज़्यादा है। इन सबके भी जेल में अच्छे व्यवहार है, अच्छी बोल भाषा है, कैदियों के साथ अच्छा रिएक्ट है और पुलिस अफसरों के साथ अच्छी बैठक है। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी रिहाई नहीं हुई, क्योंकि ना तो वो सत्ता में थे, ना तो वो पावरफुल इंसान थे। शायद इसलिए। और जिस दिन वो भी पावरफुल इंसान बन जाएंगे उस दिन उनकी भी रिहाई तय है। अब अगर देखा जाए तो इन लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये किसी पार्टी के नेता तो हैं नहीं। लेकिन जिस तरह से पहले अमरमणि और उसकी पत्नी बिहार में बाहुबली आनंद मोहन अब उदय भान को वक्त से पहले सरकारी रिहाई दे रही हैं, उससे सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या उम्र कैद की सज़ा महज मजाक है या एक तमाशा है? क्या उम्र कैद की सज़ा सिर्फ 8 साल 9 महीने और 11 दिन की होती है? और क्या डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान झूठा है? आखिर क्या है? सवाल बहुत हैं, लेकिन हम आप कर क्या सकते हैं? कानून उनका, सत्ता उनकी, जो चाहे जो मर्जी वो करें। इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। अपने परिवार का अगर ख्याल रखना चाहते हो तो हमेशा क्राइम से दूर रहना। जय हिंद, जय भारत।